प्रकाश, लाइट, ज्योति, उजियाला, ये कुछ शब्द हैं जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जी हाँ, और जब भी हमें रात में कहीं अंधियारे में जाना पड़ता है तो हम हमेशा अपने साथ टॉर्च या कैंडल या ऐसी कुछ चीज़ ले आते हैं जिससे कि हमें प्रकाश मिले। क्योंकि अगर हम टॉर्च न ले जाएं, कैंडल न ले जाएं तो हम गिर सकते हैं या कीड़े मकोड़े हमें काट सकते हैं। आइए आज हम इसी प्रकाश के बारे में बात करेंगे, बाइबल की दृष्टिकोण से और वैसे भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रकाश, जब रात के बाद सवेरे हम अपनी आंखें खोलते हैं तो बहुत सुंदर सूर्य का प्रकाश हमें दिखाई देता है और कितना अच्छा लगता है, मनोहर लगता है। चिड़ियाँ बड़ी खुश होती हैं और पेड़ों पर खूब गाती हैं, डांस करती हैं और हम भी बड़े खुश होते हैं उनकी आवाज़ को सुन करके। सूर्य जो हमारा सबसे पास वाला तारा है, उससे हमें प्रकाश मिलता। और ये प्रकाश किसने शुरू किया, किसने ये ज्योति बनाए? यह हमारे परमेश्वर यहोवा ने उत्पत्ति में इसकी रचना की। और शायद आपको पता होगा कि शुरुआत में ही जब परमेश्वर ने सृष्टि की तो उसने पहली बात क्या कही? तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। तब से प्रकाश हमारे चारों तरफ है। उसने सूर्य भी बनाया, चंद्रमा भी बनाया, तारागण भी बनाया और आपको पता है बहुत ढेर सारी सृष्टि की। लेकिन इन सब में जो अगर बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि सब महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है प्रकाश, लाइट। आप में से शायद कई लोग जानते होंगे कि लाइट जो है वो सीधी रेखा पर चलती है और अगर उसके बीच में कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन या लाइट को अगर हम रोक दें तो वहाँ छाया मिलेगा या अंधियारा हो जाएगा। तो प्रकाश का उल्टा क्या है? अंधियारा, अंधेरा, डार्कनेस। और हम में से किसी को डार्कनेस या अंधियारा पसंद नहीं है। कंफ्यूजन हो जाता है, एक्सीडेंट हो सकता है, खतरे की बात हो सकती है, कई चीजें। सो प्रकाश हमारी आंखों के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे पूरे सस्टेनेंस के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज मैं आपके सामने ये जो टाइटल है अंधकार से प्रकाश में लाने की बात आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे अंधकार से परमेश्वर ने प्रकाश की यहाँ पर सृष्टि की, और उसी के बारे में हम कुछ बातों को देख रहे हैं। आप जानते होंगे कि प्रकाश की जो गति है वो सबसे फास्टेस्ट चीज पूरी दुनिया में पाया जाता है और उसकी है स्पीड। प्रकाश की स्पीड या लाइट की स्पीड है 186,000 मील प्रति सेकंड। एक सेकंड में प्रकाश 186,000 माइल्स पर सेकेंड, 186,000 मील एक सेकंड में जाती है। बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। और इसीलिए प्रकाश बहुत हमारे लिए उपयुक्त है। प्रकाश से हमें जीवन मिलता है, प्रकाश से हमारे जीवनों का ग्रोथ होता है, पेड़ पौधे बढ़ते हैं और भी कई चीजें हैं। तो ये प्रकाश जो परमेश्वर ने बनाया अद्भुत है और इसी के द्वारा हम अपना जीवन चर्या पूरा करते हैं, सवेरे से शाम। और फिर उसके बाद सूर्य अस्त होने के बाद हम सब अपने घरों की लाइट्स जला देते हैं। आजकल तो कई प्रकार की लाइट्स लोग जलाते हैं, बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा। लेकिन पुराने समय में क्या था? सिर्फ मिट्टी के तेल का कैंडल हुआ करता था। जी हाँ, मिट्टी के तेल का कैंडल, लालटेन जिसे हम कहते हैं, लोग लेकर के चलते थे। मुझे याद है इसके बारे में। लेकिन आज तो इलेक्ट्रिक बल्ब और तरह तरह के इलेक्ट्रिक जो चीजें हैं उससे रात में बड़ा प्रकाश
हो जाता है। हम धन्यवाद दें इस प्रकाश के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया। ये तो हुई भौतिकता के बारे में कि किस प्रकार से भौतिक रूप से प्रकाश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब आइए हम इसको आत्मिक दृष्टिकोण से भी देखें, क्योंकि हमारा जो पूरे इस एपिसोड का जो मतलब ये है कि हम शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से, लेकिन आत्मिक रूप से हम उसका जो एम्फेसिस है उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर पिता वो प्रकाशमय है, वो प्रकाश में रहता है। जी हाँ, और उसने तो प्रकाश को बनाया, सृष्टि की। मैं आपके लिए पढ़ूंगा भजन संहिता उसका 27 अध्याय और पहला पद। भजन संहिता उसका 27 अध्याय और पहला पद। यहां क्या लिखा हुआ? यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? सो हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर मेरा क्या है? ज्योति है, ज्योति है, प्रकाश। वो प्रकाशमय अवस्था में रहता है, उसमें कोई अंधकार नहीं, उसमें कोई पाप नहीं। अंधकार हमेशा पाप से ही एसोसिएट करते हैं, उसको जोड़ते हैं, और जो प्रकाश है वो जीवन से जोड़ते हैं, है ना। तो पहली बात हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर प्रकाशमय, उज्जवल, एक किरणों की तरह, जिसको हम अपने माइंड से नहीं समझ सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो परमेश्वर हमारा प्रकाश, हमारा लाइट, हमारी ज्योति है। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इस जगत की ज्योति है। हाँ, यही तो है। चलिए देख लेते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या इसके बारे में बात कही। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 5 पद। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 5 पद क्या लिखा हुआ है? और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। ये किसके बारे में? चलिए मैं आपको पूरा 1 से 5 पढ़ देता हूं, क्योंकि हर चीज को हम संदर्भ में पढ़ें तो और अच्छी तरह से समझ में आता है। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और पहला पद से 5 पद तक। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, और ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। क्योंकि अंधकार की तो बातें पाप से संबंध रखता है ना। तो हम देखते हैं वो ज्योति था प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का बेटा जो खुद प्रकाश है। प्रभु यीशु मसीह उसका बेटा होने के नाते वो खुद ज्योति है, वो खुद प्रकाश है। एक बार और प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही बड़े जोर शोर के साथ, और पाया जाता है यूहन्ना उसका 8 अध्याय और उसका 12 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मतलब जो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं विश्वास के साथ, पश्चाताप करके, अपने पापों से पश्चाताप करके, जो प्रभु यीशु मसीह के पास विश्वास से आते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की ज्योति उन पर चमकती है और वो अंधकार में नहीं चलते, वो पाप में नहीं गिरते हैं, वो ठोकर नहीं खाते हैं, वो अनंत जीवन के सहभागी होते हैं। शारीरिक जीवन के तो खैर सहभागी है ही, लेकिन अनंत काल के सहभागी, अनंत काल के जीवन के सहभागी भी होते हैं। अंधकार में नहीं चलेंगे और हमेशा हमेशा परमेश्वर के साथ, उस अगम्य ज्योति के साथ अनंत काल तक बने रहेंगे। हालेलुया, क्या बात है ना। तो हम देखते हैं यीशु मसीह भी वो प्रकाश है, वो ज्योति है, वो उजियाला है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं पवित्र आत्मा के बारे में भी कि वो भी प्रकाश उसमें पाया जाता है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं
परमेश्वर के वचन से, ताकि आप इसको समझ सकें। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 10 से 12। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 10 से 12। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है, बताता है, दिखाता है, इल्यूमिनेट करता है, प्रकाश डालता है। 11 पद मैं पढ़ रहा हूं। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। प्रेरितों के काम और उसका 16 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसका 6 और 7 पद हम देखें। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो पवित्र आत्मा जो है ना, वो हमारी अगुवाई करता है, हमें प्रकाश में ले चलता है। यहां पर लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 6 और 7। और वे फ्रूगिया और गलतिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें आसिया में वचन सुनाने के लिए मना कर दिया। पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा का प्रकाशन उनके जीवन में था, क्योंकि वो खुद प्रकाश है। और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने नहीं दिया। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं? आत्मा अगुवाई करता है, आत्मा रास्ता दिखाता है, वो अपनी इच्छा को प्रकट करता है, इल्यूमिनेट करता है हमारे जीवन को। और एक और बात है कि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो ये पवित्र आत्मा ही प्रकाशन देता है कि उसमें क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है, कैसे हम इसको अधिक अच्छी तरह से समझे। ये पवित्र आत्मा हमें बताता है, क्योंकि पूरा जो वचन है क्या है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही लिखा गया है ना। तो ये बहुत जरूरी बात पाई जाती है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रकाशन देता है कि भाई इसका मतलब ये है और आप तुम इसमें चलो। यहोशू उसका 14 अध्याय 26 पद, यहोशू नहीं, माफ करना, यूहन्ना उसका 14 अध्याय, यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 26 पद। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो यहां पर वही बात देखते हैं, प्रकाशन वाली बात। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया से जा रहे थे अपने पिता के पास, स्वर्गारोहण में जा रहे थे, तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा। और पेंतीकोस्त के दिन उन्होंने पवित्र आत्मा भेजा और आज पवित्र आत्मा हमारे साथ है। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है कि मैं इस एपिसोड को, आज की इस एपिसोड को, इस वचन को आपके सामने रखो। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। मैं तो सिर्फ एक स्पोक्समैन हूं, ये बोलने वाला हूं, लेकिन अंदर से पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा। तो वो हमारी जीवन में प्रकाशन डालता है, हमें सिखाता है हर बातें। तो ये तो हो गया पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में, जो वो ज्योति है, प्रकाश है, उजियाला है, लाइट है। एक और बात मैं आपके सामने रखना मांगता हूं और वो पाया जाता है परमेश्वर का वचन। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। वो भी एक प्रकाश है, वो भी एक ज्योति है, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो उसके मुंह से निकला हुआ है, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ है, तो स्वाभाविक है कि वो प्रकाशमय है ना। भजन संहिता उसका 119 और उसका 105 पद, भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसका 1 से 105 पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। बहुत अच्छा पद है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए
उजियाला है। फिर से पढ़ देता हूं, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। कहने का मतलब है ये जो वचन है ना, ये हमें प्रकाशन देता है, हमारे जीवनों में प्रकाश डालता है, नई जिंदगी डालता है। प्रकाश का मतलब क्या है? जीवन। अंधियारा का मतलब क्या है? मौत, पाप। और प्रकाश का मतलब है, ज्योति का मतलब है, लाइट का मतलब है जीवन। तो वचन हमें क्या देता है? जीवन देता है। वो हमारे पांव के लिए क्या है? दीपक है। हम जब जाते हैं इस दुनिया में और अंधकार भरी जगह होती है, रास्ते होते हैं, तो स्वाभाविक है हम गिर सकते हैं। जैसे कि रात के अंधेरे में अगर हम टॉर्च ना लें, ज्योति अपने साथ ना रखें, प्रकाश ना रखें, तो हो सकता है हम गिर जाए, घड़े में गिर जाए, या हमें सांप बिच्छू काटे, या जो भी मुश्किलात हो सकती। तो हमें टॉर्च लेना है। उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में, आत्मिक यात्रा के चलने में परमेश्वर का वचन हमें लेना है, क्योंकि ये वही वचन है जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है, वही हमारे साथ है, वही हमें परमेश्वर के बारे में बताता है, हमारे आत्मिक जीवन को कैसे आगे बढ़ना है वो ये बात बताता है। ठीक है ना? तो ये हम देखते, जो वर्ड, जो वचन है वो प्रकाश है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आमीन। तो प्रकाश देखिए कितना महत्वपूर्ण है। और भी कई बातें हो सकती हैं प्रकाश के बारे में, शायद आपने भी बहुत सोचा होगा, लेकिन पॉइंट ये है, हमारा जो मेन उद्देश्य ये है बताने का कि अंधियारे से प्रकाश में आना बहुत जरूरी है। भौतिक रूप से तो है ही है, हमें प्रकाश में चलना ही है, लेकिन आत्मिक जीवन में, शाश्वत जीवन के लिए हमें परमेश्वर पिता का साथ, प्रभु यीशु मसीह का साथ, पवित्र आत्मा का साथ और परमेश्वर के वचन का साथ ले करके आगे चलना है। तभी हम अपने आत्मिक यात्रा में क्या होंगे? सफल होंगे। हाँ, पता नहीं आप में से कईयों ने वो पिलग्रिम प्रोग्रेस करके एक मूवी थी, क्रिश्चियन मूवी है, यात्रा स्वप्नोदय, जहां पर एक मसीही यात्री के समान दिखाया जाता है और उसके हाथ में बाइबल है। वो बाइबल को पढ़ते हुए जाता है, क्योंकि यात्रा करते समय आपने देखा होगा, हमें पता नहीं कि कहाँ जाना है, भाई ये मोड़ है, आगे सड़क टूटी है क्या, या कहीं और डाइवर्जन है क्या, तो साइन बोर्ड भी दिखाते हैं, आगे खतरा है, पहाड़ से बर्फ गिरने की बर्फ या पत्थर गिरने की संभावना है। तो ये हम मैप में, रोड में देखते हैं। उसी प्रकार से आत्मिक यात्रा के लिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है? दीपक है, मार्ग के लिए उजियाला है, प्रकाश है, और उसी के अनुसार हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो ये आत्मिक यात्रा के लिए आत्मिक पुस्तक, आत्मिक वचन हमें लेकर के चलना है ना? क्या आपने परमेश्वर का वचन अपने जीवन में रखा है? क्या परमेश्वर का वचन सर्वप्रथम हमारे जीवन में है? क्योंकि उसी के लिए हम जीते हैं, उसी के द्वारा हमने उद्धार पाया है ना? और लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, पहला जो शब्द मैं आपके सामने पढ़ूंगा, भजन संहिता उसका पहला अध्याय और उसका 1 से 3 पद, क्या लिखा हुआ है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो क्या होता है? सफल होता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि ये वचन अनंत जीवन वाला है। हमारा परमेश्वर लाइट में रहता है, वो खुद लाइट है, प्रकाश है। प्रभु यीशु मसीह खुद प्रकाश है, जैसे मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। पवित्र आत्मा हमें प्रकाश देता है वचन में,
हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में प्रकाशन डालता है, कैसे बढ़ना है, सहायता करता है, दिखाता है। और फिर परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में एक बहुत आधार रखता है ताकि हम अपने आत्मिक जीवन में वचन के अनुसार चले, क्योंकि उसका वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। सो आइए इस प्रकाशमय जीवन में, आत्मिक जीवन में हम भी चलें और दूसरों को भी वो रास्ता हम दिखा सके। परमेश्वर हमारे इसमें अगुवाई करे कि हम उस प्रकाश में, उस लाइट में, उजियाले में चले। जो सबसे पहले जो सृष्टि का जो परमेश्वर ने किया था, उसने कहा था कि उजियाला हो, और क्या हो गया? उजियाला हो गया। और तब से पूरी दुनिया में परमेश्वर ने अपने प्रकाशन दिया है। अब अगर उसको हम नहीं लेते हैं, अंधकार में चलना मांगते, तो भाई पापमय जीवन रहेगा, फिर तो बात ही नहीं है ना। तो आइए हम अपने पापों से, अंधकार से निकल करके प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश में, पवित्र आत्मा के प्रकाश में चले, वचन को पढ़ते हुए, मनन करते हुए। आमीन।